मम्मी जी चाय। बहू, अब ना तुम ये बाल ना कटवाया करो। क्यों मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता बस। हाँ तो आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए आप नहीं कटवाती हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कटवाती हूँ। ऐसा है, मैंने कह दिया तुम बाल नहीं कटवाओगी तो नहीं कटवाओगी, समझी? और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी बस। नहीं, जब तक आप मुझे बाल नहीं कटवाने का सही रीजन नहीं बताएंगी तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अरे बेटा, शादीशुदा औरतों को इतने छोटे बाल नहीं कटवाने चाहिए और अच्छा भी नहीं लगता है। और तुम जब गुड्डू के साथ चलती हो तो तुम दोनों की उम्र में बहुत अंतर दिखता है। मम्मी जी, आप एक साथ दो बातें कह रही हैं। पहली बात कि शादीशुदा औरतों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, तो सोसाइटी की सारी शादीशुदा औरतों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन कटवाती है ना। कोई इतना ट्रिम करता है, कोई इतना और मैं इतना। और शादी से पहले जब आप मुझे मिली थी तब भी मेरे बाल इतने ही छोटे थे। तब तो आपने बड़े प्यार से कहा था, वाह मेरी बहू के बाल तो बहुत छोटे हैं, संवारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब आपको लंबे बाल क्यों चाहिए? और दूसरी बात आपने ये कही कि मेरी और गुड्डू की उम्र में बहुत फर्क दिखता है। तो किसको दिखता है, आपको या आपकी शाम की पंचायत ग्रुप की औरतों को, जिनको दूसरों की बुराई करने में बहुत मजा आता है? एक बात बताइए, किसने भरे हैं आपके कान? बताइए। अरे वो गुप्ता भाभी और शर्मा जी की पत्नी भी कह रही थी कि इतने छोटे बाल नहीं अच्छे लगते हैं। वो गुप्ता भाभी के बहू के बाल देखो कितने लंबे लंबे हैं, इतना बड़ा सा जोड़ा बनाती है। वो अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी और मैं बस सब सुन रही थी और मन महसूस कर रह गई बस। मम्मी जी, कल वही गुप्ता भाभी अपने सर पर आटे की कटरी और कंधे पर एक बड़ा सा सब्जी का झोला लेके मार्केट से चलती आ रही थी, तब उनको शर्म नहीं आई? आपसे भी कभी हमने या गुड्डू ने कहा है कि जाइए बाजार से आटा लाइए, सब्जी लाइए? बताइए। अरे तो घर का काम करने में कैसी शर्म? अच्छा, तो कल से आप ही सब्जी आटा राशन सब लेके आएंगे। अच्छा, तो अब इस उम्र में तुम मुझसे यही करवाओगी? मैं आटा और सब्जी लेकर आऊंगी। मैं नहीं करवा रही हूँ, आप खुद करना चाह रही हैं। अरे मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मेरे घुटने में इतना दर्द रहता है, अपना शरीर लेके तो चला नहीं जाता है। हम बड़े आए हैं, चले हैं आटा गठरी लेके और सब्जी का झोला लेकर आएंगे। मम्मी जी, घुटने तो आपकी गुप्ता भाभी के भी खराब हो गए हैं, चला तो उनसे भी नहीं जाता, लेकिन उनको ये सब काम करना पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि उनकी बहू दिन भर अपने बाल संवारने में और ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटने में बिजी रहती है, और वो आपकी शर्मा भाभी दोनों टाइम का खाना नाश्ता खुद बनाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बहू दिन भर रील सोशल मीडिया में बिजी रहती है। क्या मुझे उनके घर की कहानी नहीं पता है? सब पता है, लेकिन मैंने उनके घर में कभी झांका नहीं है। फिर आपने कैसे इजाजत दे दी उनको हमारे घर में झांकने की? मैं सुबह खाना नाश्ता सब बनाकर तुरंत ऑफिस भागती हूँ और वहां से भी जल्दी निकल कर आती हूँ, ताकि आपको और पापा जी को अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला सकूं। अब आप बताइए, आपको किस बात पर गर्व होना चाहिए और उनको किस बात पर शर्म आनी चाहिए? बेटा, जो तुमने ये सब बातें कही है ना, आज मैं शाम को जाऊंगी तो उन दोनों को सुनाऊंगी, तो उनका मुंह देखना इतना छोटा सा हो जाएगा, खूब मजा आएगा। अरे मम्मी जी, जाने दीजिए, क्यों किसी की दुखती रग पर हाथ रखना। आप बस चाय पीजिए और मजे कीजिए। बेटा, तेरे बाल जरूर छोटे हैं, लेकिन तेरी बुद्धि बहुत बड़ी है।